इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब श्रृंगवेरपुर से तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश भरत जी पैदल पैदल करते हैं। सेवक लाख कहते हैं, भरत जी रथारूढ़ नहीं होते। कहें सुसेवक 12 अश्व असवारा। तो भरत जी कहते हैं, मेरे प्रभु श्रृंगवेरपुर तक तो रथ पर आए। श्रृंगवेरपुर से तीर्थराज प्रयाग की ओर भगवान पैदल पैदल गए। हमको यह योग्य नहीं है। स्वामी जिस सुख को न पावे, सेवक को वह सुख लेना उचित नहीं है। अस्तु सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुवानी, देखी भरत गति सुनी मृदुवानी, सब सेवक गण करहि कलानी, सब सेवक गण करहि कलानी, सब सेवक करहि कलानी, सब सेवक मैं पैर के बल नहीं, जब सिर के बल चल के जाऊंगा तो हमारी स्वामी भक्ति को दृढ़ता प्राप्त हो। भरत जी की ऐसी चित्त की गति देखकर सेवक लोग अपने सेवा धर्म को हीन भाव मानते। गरही ग्लानि, हम ऐसे क्यों नहीं हो पाए, इस ग्लानि में सेवक लोग घरते हैं। समर्पण और प्रेम ऐसा हो कि दूसरा देखे तो उसको जलन हो, जो भरत जी का है। भरत जी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग प्रवेश किए। एक बार भाव श्रद्धे बोलिए, प्रयागराज महाराज की। तीसरे पहर में भरत भैया तीर्थराज प्रयाग प्रवेश किए। स्मरण रखिएगा, पहली बार भरत भैया धरती पर चल रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज ओस ओस कनजय, कमल के पुष्प में जैसे ओस की बूंदें गोल गोल आकर चमकने लगती हैं, भरत भैया के पांव में छाले ऐसे लगे। फिर भी भरत जी प्रभु के प्रिय पात्र हैं, परम सेवक हैं, सबकी सुध लिए। भरत जी पैदल आए, ऐसा सुनकर सब समाज बड़ा दुखी हुआ। भरत जी ने सबकी सुध ली, त्रिवेणी मैया को आकर प्रणाम किए। सब लोगों ने ससंकल्प त्रिवेणी संगम में स्नान किया। स्नान सविधि करिए, सविधि दंडवत, आचमन, संकल्प, तदोपरांत स्नान, ये विधि है। लिखा है, सविधि सितासित नीर नहाने, औ करे बाद दिए दान, महिषुर सनमा। स्नान के बाद जो वहाँ ब्राह्मण देवता लोग विराज रहे हैं, उनको कुछ दान करना चाहिए।
दान तो वैसे करते हैं लोग जैसे घर द्वार सब लिख रहे हों। पंडा महाराज बोले कि दौड़ाए उनका, अरे तुम्हारे लिए बैठे हैं भाई, जजमान आवा आवा, काहे आवा, तो दान करा, अबे तो कैली है, जा जैसन कैला है वैसने तो हर कल्याण होई, ले हो गया ना। दिए दान महेश्वर सन्माने, क्या लिखा बाबा, कोई प्रसंग नहीं छोड़ते। पूरा अवध समाज दान देकर ब्राह्मण देवताओं का सम्मान किया। ब्राह्मण देवता को तो ये पैसे वाले लोग ऐसे बुलावत हैं जैसे अपने पानी पियावे वाले का, पंडित, अरे आदर करो, जिह्वा कष्ट पाएगी। ब्राह्मण का आदर करना सीखो। प्रभु ने कहा लक्ष्मण भैया से अरण्य कांड में, सुनाएंगे आपको कल, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। कितना प्रीति? तो अति प्रीति। विप्र के चरण में जिसकी अति प्रीति होती है वो नीतिवान होता है। वो नीतिवान व्यक्ति ही धीरे से राज सत्ता का अधिकारी बन जाता है। नहीं बने। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम निज कथा सुनाए, पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा। क्या है वो? नहीं है ना? चलो, अरे हमको भी याद है भाई, ऐसा नहीं है। तो कथा बुझाई। अब श्री हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी चुप, कोई बात नहीं। क्या? प्रभु बोले आने पर, मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नए निपुण न भाव अनीति। श्री हनुमान जी ने कहा नहीं, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी परंपरा जानता हूं, तुम नीतिवान हो, तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती, कारण तुमने ब्राह्मण को समझाया जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति सुख नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद किनाई। ये रीति है, रीति है ये। क्या? ये रीति है, ये नीति है। विप्रचरण अति प्रीति। ब्राह्मण के, भागवत के, भक्त के, भगवान के प्रिय के चरण में प्रीति होना, ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। प्रेम करो। दिए दान महेश्वर सन्मान। श्यामले और गोरे लहरों को देखकर गंगा मैया इधर से आती हैं, कानपुर से जाती हैं, यमुना मैया उधर दक्षिण से आती हैं, और जब तीर्थराज प्रयाग में लहरें मिलती हैं, आह संगम बनता है, देखते बनता है। क्या कहना। बोले त्रिवेणी मैया की लहरें। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोड़े। भरत जी ने हाथ जोड़ लिया प्रणाम पूर्वक, शीलता के साथ, और भरत जी तीर्थराज प्रयाग से त्रिवेणी मैया के प्रति किस भाव का अर्पण करते हैं, दर्शन करिए। तीर्थराज प्रयाग को भरत जी संदेश दे रहे हैं, निवेदन पूर्वक कह रहे हैं, हे तीर्थराज, आप सबकी सब कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा वेद जानता है, जगत में आपका प्रताप प्रभाव साक्षात प्रकट है। मैं क्षत्रिय बालक हूँ, फिर भी आज आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ, अपने छात्र धर्म का त्याग करके भीख मांगता हूँ। क्या? मांगू भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहन कर असजिय जान, सुजान सुदान, सफल करहि जग अर्थन धर्मन काम रुचि,
गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद चारों पुरुषार्थों में से मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, न अर्थ न धर्म न सुख न मोक्ष। राम जी भी मुझे कुटिल करके जाने, लोग मुझे स्वामी और सद्गुरु का द्रोही माने, तब भी हे तीर्थराज सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भरत जी ने चातक की रहनी सुनाई और कहा, प्रियतम के प्रेम में जितना तपेगा, जैसे स्वर्ण आग में जलकर चमकता है, उसी प्रकार प्रेम जितना तपेगा उतना उसमें प्रगाढ़ भाव उत्पन्न होगा, प्रगाढ़ता आएगी। त्रिवेणी मैया ने जब भरत जी की प्रेम और उससे उक्ति सुनी तो माँ त्रिवेणी बोल पड़ी, हे तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग लगाधो, राम चरण अनुराग लगाधो। बादी गलानी करहु मन माही, बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही हो प्रिय नारी, तुम सम राम प्रिय नारी, तुम सम राम ही हो प्रिय नारी, तुम सम राम प्रिय नारी। त्रिवेणी मैया ने कहा, हे भरत जी आप अन्यथा ग्लानि न करें, आप मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार साधु हैं, व्यर्थ में आप क्यों ग्लानि करते हैं। राम जी के सिर चरणों में आपका अथाह अनुराग है, अगाध। राम जी को आप जैसा कोई प्रिय नहीं। भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। त्रिवेणी मैया की वाक सुनकर धन्य धन करके देवता लोग पुष्प की वृष्टि करते हैं। तीर्थराज के नर नारी सब गदगद हो गए, प्रसन्न भाव में प्रवेश कर गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।